हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेटर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और लेटर सीरीज से रिलेटेड जो होगा ये शायद लास्ट वीडियो हो, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी लेवल होता है ना उस लेवल का क्वेश्चन जो हम लोग कर लेंगे एक बार। और इस क्वेश्चन के करने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आसानी से जो हो कर सकोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको जो है बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से जो ध्यान रखना है। तो चलो एक बार जो है वो करते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन जैसे करेंगे आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आते जाएगा। तो चलो जो है स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो मैंने क्वेश्चन जो है वो दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब मैं थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको बताया था कि आपको जो है 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ों को क्या ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन जो है करेंगे तो उस क्वेश्चन में हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आएंगे जिसको हम लोग समाधान करेंगे। सबसे पहले कि ये जो इस टाइप का सीरीज होगा उस सीरीज़ में जो है हम लोग सबसे पहले लेटर और डैश जो होगा उसको काउंट करेंगे कि कितना जो है ये लेटर और डैश मिला के कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो होते हैं, ये आपको याद रखना है। और उस टर्म को जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सीरीज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस सीरीज़ को जो है वो या तो 6 से डिवाइड करते हैं, या फिर 5 से डिवाइड करते हैं, या फिर 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर 3 से डिवाइड करते हैं। ये चार जो है आप याद रखना कि इन चारों से हम लोग डिवीजन करते हैं और इसी से जो है हम लोग सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है याद रखना। और इन्हीं सारी को डिवाइड करके अब जितना टर्म आता है, जैसे मान लो हम लोग 3-3 का टर्म फॉर्म कर रहे हैं, 4-4 का टर्म जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अब हम इन चारों को जो है वो अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब जहाँ पे ये पूरा डिवाइड नहीं होंगे, पूरा सीरीज़ काम में नहीं आएगा, उसको किस तरह से लेना है उसको हम लोग भी जो है वो क्वेश्चन में देखेंगे। चलो एक एक करके देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आएगा, लेकिन सिलेबस सबसे पहले आता है, पता है आपको। तो सिलेबस जो है आप या एक बार वीडियो पॉज कर लो और पढ़ लो। और मैं क्यों करता हूँ पढ़ने के लिए, आपको पता है कि एक बार सिलेबस आप पढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगा। बार बार जब आप वीडियो देखोगे, बार बार इनको पढ़ोगे, याद हो जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह हमारे सामने आया है। और यहाँ पे भी देखोगे कि मैं जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ABCD वाला, इसको मैं भूलता नहीं हूँ कभी। ये जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब भी हम लोग सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो है डायरेक्ट अटैच ही रहता है इस बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच ही रहता है। तो इसी तरह आपको भी जो है ये चीज़ें याद कर लेना है, या जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये चीज़ें आपके पास दोनों जो है ये फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे इसका यूज़ जो हो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। तो अब जब मैं भी बताया कि यहाँ पे जिस तरह का सीरीज़ ये दिया गया है, इस सीरीज़ को जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सीरीज़ को एक बार देख लो अच्छे से, कितने इसमें टर्म हैं तो काउंट करो। तो यहाँ से हम लोग टर्म काउंट करते हैं, तो यहाँ से देखोगे ये है 3, फिर ये है 6, 3 6 हो गया, और ये 3 हो गया 9, और ये 3 हो गया 12, और यहाँ से आप देखोगे हो गया 15, और ये 12 कितना हो, ये कितना हो जाएगा आपको 18, और ये 2 हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ पे देखोगे टोटल जो है 20 टर्म है। अब जब 20 टर्म है, जैसे मैंने बताया क्या था 20 टर्म है, तो अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 6 से, 5 से, या फिर 4 से, या फिर 3 से। ये चार चीज़ें होता है जिसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। अगर इनमें से कुछ बच जाता है, जैसे यहाँ जो आ गया कि अब देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो कोई ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ पे 19 टर्म आ गया। तो 19 टर्म में किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसके नज़दीक वाला होगा उससे डिवाइड करके सीरीज बनाएंगे, और बाकी जो लास्ट का होगा उसको छोड़ के बनाएंगे। यानी कि शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, जो शुरुआत है पहले लेटर से जो वो करेंगे लेफ्ट तरीके से, और राइट वाले को जो हम लोग छोड़ देंगे, बाद में उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस सीरीज़ को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 20 टर्म, ठीक है। अब जब 20 टर्म है तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं 20 को, या तो ये 5 हो सकता है टोटल टर्म, या 4 हो सकता है, यानी कि टोटल 5 सीरीज़ बन सकता है, या फिर 4 सीरीज़ बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो लो वाला होता है उसको ट्राई करते हैं, तो 4 वाला जो है वो ट्राई करते हैं सबसे पहले। अब जब 4 वाला हम लोग ट्राई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 वाला में सबसे पहला जो है वो है, यहाँ पे देखो कि आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले है डैश, ठीक है। उसके बाद है C, और फिर है B, और फिर है डैश। तो इसको एक हम लोग जो है वो बना दिए, 4 को हम लोग लेके देख रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं। 4 हमने ले लिया। अब अगला जो है वो क्या है, अगला है C, A और डैश और B, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और उसके अगला क्या बनेगा, उसके अगला है A C, ठीक है,
और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये है बी, और उसके बाद से क्या है बी के बाद डैश, ठीक है। और अब हम देखते हैं तो फिर क्या है सी ए डैश बी, और उसके अगला क्या है तो उसके अगला है ए सी डी और डैश और डी। तो ये जो है सीरीज़ बन गया। अब इसमें जो है कॉम्बिनेशन देखो कि कहीं पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखोगे ये वाला सीरीज़ जो है वो सेम है, ये वाला सीरीज सेम है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला देखोगे अब इससे मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि इसका पहला वाला जो टर्म आएगा क्या आएगा, यहाँ ये है तो ये आ जाएगा। और ये वाला जो है कहीं और मिलता जुलता है कि नहीं है, देखो है कहीं पे। तो ये वाला जो है अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे है सी ए डैश बी, सी ए डैश बी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो क्या है ए सी और डी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है ए बी सी, और यहाँ पे देखोगे तो ये है सी बी, ठीक है। तो सी बी तो यहाँ है तो ये आगे वाला जो है वो ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि ए बी सी डी डी ही फॉर्म कर रहा है। तो बाकी जहाँ पे एक कम है वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फिल कर देंगे, और जहाँ पे दो है जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग सीधे से देख लेंगे कि इसके सी बी के पहले ए आ रहा है तो यहाँ आएगा ए, अब इसमें बच जाता है डी तो हमने डाल दिया है डी, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ए और डी। और इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है, सॉरी ये है डी, इसमें नहीं है डी तो हमने डाल दिया यहाँ पे डी, यानी कि ए आ गया, डी आ गया, फिर से डी आ गया, ठीक है। और उसके बाद इस वाले में क्या है, इसमें भी डी नहीं है तो हमने यहाँ डी डाल दिया। इसके बाद इसमें भी क्या है, इसमें भी डी नहीं है तो हमने यहाँ डी डाल दिया। और इसमें क्या है, इसमें बी नहीं है तो हमने यहाँ बी डाल दिया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे है ए डी 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 बी, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको ये निकालना है, यहाँ पे समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट हमने 20 टर्म को लिया। अगर ये 4 में नहीं होता, यानी कि 4 में एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, हम लोग इतना कैलकुलेशन करने के बाद 4 में नहीं आता, 4 में क्या होता है कि 4 में दिक्कत होता है, हम लोग क्या करते 5th वाला ट्राई करते, यानी कि इसको फिफ्थ में लिख के ट्राई करते कि क्या कोई सीरीज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। उसको हम लोग अभी आगे ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो इसका आंसर देख लो, आंसर सेम है, मिला लेना, और इसका PDF जो है आप ले लेना, PDF छोड़ना मत, टेलीग्राम पे जाके PDF जो ले लेना, और साथ में चैनल सब्सक्राइब करते चलो, बेल बटन क्लिक कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे टर्म आप देखोगे बदल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितने हैं 3, और ये है 3 6, और ये 3 कितने हो गए 9, और ये 3 कितने हो गए बोलो 12, और ये 3 कितने हो गए 15, और ये 3 कितने हो गए कितने हो गए 18। तो ये टोटल हो गया 18 टर्म, ठीक है। अब इस 18 टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये देखो ये टोटल हो गया 18 टर्म, और हम डिवाइड कैसे करना है, 6 से, 5 से, 4 से और 3 से। तो यहाँ पे किस किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से या फिर 6 से। तो यानी कि सीरीज़ किस किस का बन सकता है, ये सीरीज़ बन सकता है 6 का भी और 3 का भी। लेकिन हम चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले लो वाले से, यानी कि 3 वाले से जो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम 3 वाले का जो है इसको सीरीज़ बना के देखते हैं कि क्या ये बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सीरीज राइट डाउन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा C डैश B, हम लोग 3 वाला बना रहे हैं। उसके बाद क्या है BA डैश, ठीक है, फिर CAB डैश, उसके बाद क्या है डैश AC, यही है, इसके बाद डैश AB, और उसके बाद क्या है डैश AC, यानी कि 3 वाले के तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको देखते हैं कि कोई क्या इसमें जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है कि नहीं कोई टर्म। तो यहाँ पे देखोगे ये टर्म इससे मिलता जुलता है, कैसे है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे यानी कि C बैठ जाएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखोगे ये वाला टर्म जो है इससे मिलता जुलता है, यानी कि AC है, यानी कि ये जो आएगा वो साथ ही आएगा, ठीक है, एक ही टर्म आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला इससे मिलता जुलता है, कैसे, ये A है, A के पहले B है, और ये खाली है ताकि C जो है यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। उस तरह इस वाले को देखोगे तो ये इससे मिलता जुलता है, कैसे, यहाँ पे C है और यहाँ पे जो है B है और बीच में A आ सकता है, यानी कि अब इसको जो है फिल करना शुरू करो। देखो कितना आसान सा हो गया ना आपके लिए। तो ये इसको जो फिल करना शुरू करो कि यहाँ पे होगा, पहले वाले में क्या होगा A, क्योंकि यहाँ पे A है। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में यहाँ देखो BA है, और यहाँ पे क्या होता है AC होता है, यानी कि ये C जो है वो यहाँ होगा तो C आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा B, कि ये B जो है यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हो गया B। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला इससे मिलता जुलता है तो ये आएगा C, यानी कि हो गया C। और यहाँ पे क्या आएगा, ये इससे मिलता जुलता है तो यहाँ पे क्या आया था B, तो यहाँ पे क्या आएगा B, यानी कि अब देखो ACB CB ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ACB CB यानी कि B ऑप्शन जो है इससे मिलता जुलता है। और देखते हैं B ऑप्शन क्या आंसर है इसका या नहीं है।
तो अब देखते हैं, तो बी आंसर जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस बार कहोगे कि सर पका रहे हो अब इतना लंबा लंबा सीरीज़ लाके, लेकिन ये सीरीज़ जो है ना आप इन पे ध्यान रख लो, क्योंकि आप अगर इनको कर लोगे, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लोगे, और एक बार समझने से नहीं होगा, अगर आप समझ गए ना तो बार बार इसका PDF लेना, 2-4 बार ये क्वेश्चन जो है करना, 2-3 दिन करना। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है ना वो सेट कर जाएगा, बैठ जाएगा। जब मैं भी इन सारे क्वेश्चनों को जो बहुत पहले सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, लेकिन उसके बाद से जो है अब तो ऐसे कुछ नहीं होता, अब तो आराम से जो है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब जो है इनके कॉन्सेप्ट पता है। ये सब चीज़ें जो है आपको रिवीजन से बहुत जल्दी जो है वो याद हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और आपको पता है कि मैथ जो होता है, रीजनिंग जो हो गया, इसको जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास आते जाएंगे, और जितना ज़्यादा छोड़ दोगे आप एक बार सॉल्व करके, तो ये सॉल्व करने वाला जो होता है ना कि एक बार सॉल्व करके छोड़ दिया तो ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी से जो हो नहीं आता है। और डॉगी लोग परेशान हैं, अभी शोर आ रहा होगा आपको, पता नहीं क्यों, तो कोई नहीं, तो हम लोग बनाते रहते हैं, उनको परेशान रहने दो। अब हम बात करते हैं इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो है टर्म काउंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 3 3 6, ये हो गया 9, और ये हो गया कितना 12, ये हो गया 15, ये हो गया 18, और ये हो गया 2 20। अब आ गया यहाँ पे 20 का सीरीज़। अब जब 20 का सीरीज़ आ गया तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 20 है तो किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा क्या, 5 से होगा क्या, 4 से होगा क्या, या फिर 3 से होगा क्या। तो इनमें से किससे होगा, इसमें से होगा 5 से या फिर 4 से। ठीक है, और ये क्वेश्चन वैसे भी जो है वो खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन, और बहुत टफ क्वेश्चन भी जो है ये है। तो यहाँ पे ये सीरीज जो है वो या तो 5 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको जो है वो कैसे इसमें जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसको जो है डिवाइड करने की कोशिश करोगे। पहले 5 में डिवाइड करोगे कि 4 में डिवाइड करोगे, दोनों मेथड से करना चाहो तो दोनों से चेक कर लो अगर पास टाइम है तो। लेकिन अगर ये मेथड आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राई क्या करते हैं, लो वाला ट्राई करते हैं ऑफकोर्स। तो 4 से ट्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब 4 का हम लोग बनाते हैं सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि 4 के सीरीज से जो है ये आ पाता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये है A-B-C, पहला बन गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो क्या है, डैश, यही है A, उसके बाद डैश और फिर B, ये हो गया। और फिर इसके बाद देखते हैं तो ये है C-D-A डैश, और उसके बाद से फिर हम देखते हैं क्या है C-C-D-A, ठीक है, डैश, और उसके बाद से फिर क्या है B-C-D डैश। अब इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, है कुछ कॉमन। अब इसमें देखोगे तो कॉमन में आपको जो है वो क्या दिखेगा, क्या जो है वो आपको नज़र यहाँ पे आएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखोगे आप C जो है वो डबल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है B-C-D, ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है C डबल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपको C-D-A है, यानी कि यहाँ पे सारे टर्म जो है ऑलमोस्ट एक एक बार शायद आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A-B है और 2 डैश है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो है आपको देखने को मिलेगा कि A-B-C जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इस तरह का जब भी सीरीज़ है तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है तो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो देखोगे कि देखो ये जो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देखोगे किसी का किसी से जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब किसी का किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हम ट्राई करेंगे, तो देखो किसी का कोई कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है कि यहाँ पे देखोगे सब अलग अलग जा रहा है, अपना अपना धुन में सब मस्त है ना, कोई कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन रहा है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है मिटाते हैं सबसे पहले, और अगला जो है वो अपनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो है 20 है, तो हमने 4 से ट्राई कर लिया और 4 से देखा कि सब अपने अपने धुन में भाग रहे हैं, कोई जो है किसी से मतलब नहीं रख रहा है। तो हम 5 ट्राई करते हैं, हम तो भाई ट्राई करेंगे ना, तो 5 ट्राई करते हैं। अब चलो देखते हैं, जब 5 हम ट्राई करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि A-B-C डैश, ठीक है, ये पहला 5 हो गया। इसके बाद अब क्या देखने को मिलेगा कि A-B-C और एक आएगा D, आएगा ना, 5 ट्राई कर रहे हैं, 5 लेटर इसमें से, तो पहला 5 इतना हुआ, दूसरा 5 जो है वो आपको इतना देखने को मिलेगा, तीसरा 5 जो है आपको इतना देखने को मिलेगा, और चौथा 5 इतना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब तीसरा 5 लिखते हैं तो A-C-C-D, ठीक है, और इसके बाद का लिखते हैं तो क्या होगा डैश B-C-D डैश। अब कुछ देखो, अब कुछ आपको जो है वो कुछ दिखाई देगा, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब जो है यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब क्या दिखाई देगा, तो अब दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे देखो ये जो हो रहा है डबल, और बाकी सब में जो है आप देखोगे
कि सारे टर्म आ रहे हैं, यानी कि 5-5 लेटर तो आ रहा है और उसमें जो है एक एक जो है वो डबल हो रहा है। तो अब जब ये डबल हो रहा है तो आपको देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे C डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे D डबल होना चाहिए और यहाँ पे B डबल होना चाहिए और यहाँ पे A डबल होना चाहिए। अब आप पकड़ लिए होगे, सीरीज जो है आपको आ गया होगा, फॉर्म हो गया होगा। तो कैसे, तो यहाँ पे जो है A डालो, ठीक है, यहाँ पे A डालो, यहाँ पे डालो D और यहाँ पे डालो B कि B डबल हो रहा है, यहाँ पे C डबल हो रहा है तो क्या आएगा B, और यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा D डबल। तो अब इसको जो है कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, A हो गया, D हो गया, यहाँ पे हमने डाला B, यहाँ पे डाला B और यहाँ डाला हमने A और D। तो यानी कि ADBB AD कहाँ पे है, देखो भाई क्या है कहीं पे, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर B, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर B जो है हमें देखने को मिल गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है ये सीरीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ को हम लोग काउंट करते हैं और देखते हैं कि जो कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये है 3, ये है 3 9, ये है 3 9 कि 12 हो गया। अरे कभी तो देख लिया करो ठीक से क्या काउंट कर रहा हूँ। ये देखो, ये है 3, ये 3 6 और ये हुआ 9, ये हुआ 12 और ये हुआ 15 और ये हुआ 18 और वैसे मैं काउंट करते कितना हो जाता है 21, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखा करो, कभी कभी मैं गलत भी बता सकता हूँ, ध्यान रखना आपका काम है। तो यहाँ पे देखो, ये है टोटल 18। अब 18 है तो इसको किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से या 3 से। यानी कि ये सीरीज़ किसका फॉर्म कर सकता है, या तो 6 का सीरीज़ फॉर्म करेगा या फिर 3 का सीरीज़ जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर जो ये सीरीज़ फॉर्म करेगा तो पहले 6 का ट्राई करेंगे, 3 का ट्राई करें। पहले ट्राई करते हैं 3 का, तो 3 का ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो पहला है डैश C डैश, एक हो गया। उसके बाद BDC मतलब डैश, ये हो गया। उसके बाद CBC, ये हो गया दूसरा मतलब तीसरा। इसके बाद है DA डैश, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या है A डैश D और उसके बाद से फिर से क्या है B डैश A। तो इस तरह से जो है कुछ सीरीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो है ये सीरीज़ इस तरीके से जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन आपको देखोगे कि कहीं भी आप देखो कोई भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये BCA है तो यहाँ पे कोई भी जो है कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। ये BD है तो BD हमें दिख नहीं रहा कहाँ पे है, यहाँ पे D हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आगे का नहीं पता। यहाँ पे AD यहाँ पे है, तो एक है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो हम लोग एक बार 6 वाला जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, क्या 6 वाला होगा कि नहीं होगा। अब 6 वाला जब ट्राई करते हैं तो आप देखोगे कि C ये D हो गया, ठीक है, BD ये डैश हो गया, ये हो गया इतना, पहला हो गया। अब हो गया CBC DA, तो ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला। तो अगला जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये हो गया यहाँ पे DA तक हुआ था ना। तो अब जो गया यहाँ से 3 3 6, ये हो गया 19। कुछ गलत काउंट कर रहे हैं क्या हम लोग, 3 यहाँ लिया डैश और फिर 3 और ये अच्छा यहाँ पे कम ले लिया है, ये है डैश, ठीक है। अब हो गया A डैश B D डैश A, ठीक है, A। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे ये वाला जो है हो गया कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे DB है, डैश A है, DB है, DB नहीं है, DB यहाँ पे BD है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो फेल हो रहा है। अब जब ऐसे कॉम्बिनेशन फेल हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसे सीरीज हमने देखा जहाँ पे 3 से भी नहीं हो रहा है और 6 से भी नहीं हो रहा है, तो यानी ये जो है इस सीरीज़ में जो है वो इससे नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसके आसपास वाला जो है कोई ऐसा नंबर है जिससे हम लोग ये सीरीज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अब जो है हमें डिवाइड किससे किसे करना है, 6 से करना है, 5 से करना है और इसके अलावा जो है 4 से करना है और 3 से करना है। हमने 6 और 3 से ट्राई कर लिया, सीरीज़ नहीं बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या 4 से सीरीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि ये 18 है, अगर डिवाइड करेंगे तो 4 जो है वो टर्म बनेंगे और उसमें जाएगा 16 और 2 जो है वो अंक बच जाएगा, ठीक है। तो हम 2 बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा रूल है कि हम जो लास्ट वाला टर्म उसे छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए। तो अभी हम लोग जो है लास्ट वाला टर्म उसे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम 4 का जो है ट्राई करते हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे C है और डैश C और B, ये जो हो गया कुछ इस तरह का पहला टर्म। दूसरा जब देखोगे तो D डैश C B, ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरा आप देखोगे तो ये हो जाएगा C D A डैश, और चौथा आप देखोगे तो ये हो जाएगा A डैश D B, और पांचवा जो आप देखोगे तो ये हो जाएगा डैश A। अब यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है आपको कॉमन दिखाई देगा। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो
यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस सीरीज़ में देखो आप यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ए डी बी है, यानी कि ये वाला सीरीज़ जो है इससे मैच कर सकता है। ठीक है, अब इससे कैसे मैच कर सकता है, बाकी सीरीज़ का क्या करेंगे, तो बाकी सीरीज़ में देखोगे आप तो यहाँ पे केवल एक एक डिजिट जो है वो कम है, और जहाँ पे एक एक डिजिट कम है उसका मतलब कि उसमें से जो 4 का नंबर का सीरीज़ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ही तो है, यहाँ पे ई तो है नहीं कि हम 5 का सीरीज़ बनाएंगे, तो जो 4 का सीरीज़ बन रहा है उसमें से एक डिजिट जो है वो मिसिंग है। तो इसमें से हम लोग यहाँ तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये आप इससे जो है मैच कर सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट जो है आप ए कर सकते हो, और जो थर्ड डिजिट है वो आप डी कर सकते हो, और इसका जो आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन जो है इनमें बन जाएगा। यानी कि अगर हम सीरीज़ बना के देखते हैं, चेक कर रहे हैं ऑप्शन आता है या नहीं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ऑप्शन बनाएंगे तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बन रहा है पहला हमने ए बना दिया, उसके बाद से सी, ये जो है हमने फिल किया था वो, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वहाँ पे डी है तो हमने डी डाल दिया, और ये है बी, ठीक है, और उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या कमी है डी की, तो हमने डी डाल दिया, ये रहा, और उसके बाद सी भी, और इस वाले में किस चीज़ की कमी है, तो इस वाले में सी है, डी है, ए है, और कमी किस चीज़ का है, तो ये है यहाँ पे बी की कमी। ठीक है, अगले वाले में क्या है, अगले वाले में जो यहाँ पे सी है इसका मतलब ए है, और सी की जो है वो हमने फिल कर दिया, और डी बी। अब इन सीरीज़ को जो है वो ध्यान से देखो, अब इन सीरीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये बी 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 जो है वो पूरे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, बी 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 जो है वो पूरे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, सब में तो बी 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 जो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला में देखोगे तो फर्स्ट वाला में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे डी है, सी है, ए है, और डी है, तो यहाँ पे भी है वो डी आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पहला हमने क्या भरा, ए डी, उसके बाद हमने भरा सी, और फिर भरा हमने ए, यही भरा, ए नहीं बी भरा, हमने बी भरा है। ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने ए भरा, डी भरा, फिर डी भरा, और उसके बाद फिर भरा बी, और फिर के बाद भरा है हमने सी, और फिर भरा है डी। तो ऐसा क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए डी बी सी डी, तो ऐसा है ए डी ए है, बी सी डी, यानी कि ऐसा तो ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से कि क्या जो है ये ऑप्शन सही है या नहीं। तो हमने जो है यहाँ पे क्या फिल किया है, यहाँ पे फिल किया है ए, और यहाँ पे फिल किया है डी, और यहाँ पे फिल किया हमने ये डी है, अच्छा ये डी है तो हमने ए जो है फिल करना चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पे ए समझ के जो है डी फिल कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो करना है ए, यानी कि ये वाला जो टर्म होगा वो होगा ए। तो अब जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो रहा है करेक्ट। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करना है करेक्ट यहाँ से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कैसे कि इसको हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपके पास जो सीरीज़ दिया गया है वो है 3, और ये है 3 6, और ये है 3 9, और ये है 3 बताओ 12, और ये है 3 15। यानी कि ये जो सीरीज़ बन रहा है ये बन रहा है 15 का। अब 15 का जब सीरीज़ है तो आप कैसे जो है उसको कर सकते हो डिवाइड। 15 का सीरीज़ है तो आप 5 से कर सकते हो या फिर 3 से कर सकते हो। अगर इनमें नहीं होता तो हम फिर 4 से, बाकी 4 से जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीरीज़ बन सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 3 का सीरीज़। ठीक है, अब जब हम 3 का सीरीज़ जो है यहाँ पे ट्राई करेंगे तो 3 का सीरीज़ में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिलता है ए डैश बी, सी डैश सी, और उसके बाद से मिलेगा डैश ए बी, और उसके बाद मिलेगा बी बी, और फिर मिलेगा सी ए डैश। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे देखोगे आप किसी तरह का जो है कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस पे भरना है, तो उसका जो है ये वाला जो है आपको हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाए। लेकिन बाकी का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, बाकी का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको नहीं बनता हुआ नजर आएगा। इसका भी हो सकता है कि बन जाए। ठीक है, तो एक तरह से जो हम लोग इसको चेक ही कर लेते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे कहीं खोजोगे तो आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ए जो है यूनिट प्लेस पे कहीं जो आ नहीं रहा है, और बी जो है आपको लास्ट डिजिट पे आ तो रहा है, लेकिन ये उसके बाद जो है वो ए तो जो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे ए डैश इतना तो है पहले। ठीक है, यानी कि पहला हमने डैश छोड़ दिया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि सी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ए फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने बी फिल कर दिया, और यहाँ पे जो है मिडिल वाला ए हो सकता है तो ए कर दिया, और इसकी जगह पे सी हो गया। तो अब देख लो तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो लास्ट के 4 डिजिट आप देखोगे एक डैश है, 20 ए सी, ऐसा कुछ है। तो ऐसा आप देखोगे तो ऐसा जो है आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा कहीं पे।
ऐसा जो आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन काम नहीं आएगा। तो अगला हम देख लेते हैं कि अगला जो आपको कैसे जो इसको कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि 5 वाला जो है उसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमने 3 वाला बना लिया। अब हम देखते हैं 5 वाला जो है उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो करते हैं A डैश B C, ये 4 हो गया और एक और डैश 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद जब अगला करते हैं तो C डैश A B B, ये हो गया 5, और उसके बाद से जब अगला करते हैं तो ये हो गया डैश B C A डैश। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको देखोगे कुछ कॉमन अब दिखाई देगा। कॉमन कैसे दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो आपको देखने मिल जाएगा कि B जो है वो डबल हो रहा है। यहाँ B डबल हो सकता है, यहाँ A डबल हो सकता है, यहाँ C डबल हो सकता है, यहाँ भी C डबल हो सकता है, यहाँ भी A डबल हो सकता है। यानी कि किसी ना किसी में जो है वो 2 डबल हो रहे हैं, एक सिंगल रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हर जो है वो 2 बार डबल होगा, 2 बार सिंगल होगा। तो अब देखते हैं किसको जो हम कॉम्बिनेशन से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे C लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे C लिख देता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे B अगर लिखता हूँ तो B डबल होगा। दोबारा अगर नहीं लिखता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे मान लो मैं B लिख दिया तो यहाँ पे B डबल हो गया, लेकिन ये जो है वो वैसे ही बच गया, और यहाँ पे C डाल दिया तो यहाँ पे C जो है वो हो गया, लेकिन यहाँ मिडिल में डबल हो रहा है, ठीक है। तो हमको मिडिल में डबल करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया A और यहाँ पे हमने डाल दिया C, देखो। तो यानी कि A और C भरा है ना। यहाँ पे हम क्या हो गया, A डबल हो गया, B मिडिल में बच गया, C डबल हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, C को डबल कर दिया, यानी कि हमने डाला यहाँ पे फिर से C, और इसके बाद जो है A बच गया, अब B डबल हो गया। अब हमें करना है B को डबल, क्योंकि 2 बार डबल हो रहा है, तो हमने यहाँ B डाल दिया तो यहाँ पे B आ गया, और यहाँ पे जो है C बीच में हो गया, और A जो है 2 बार डबल होना चाहिए, अभी तक 1 बार डबल हुआ है, तो हमने एक बार फिर से जो है A डाल दिया। यानी कि आंसर जो होगा ACCBA, और ACCBA जो है आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, और 5 क्वेश्चन करने में जो ऑलमोस्ट आधे घंटा जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कैसे जो है वो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, इसमें आप देखोगे कि इस श्रृंखला में जो है आपको कुछ कॉमन जो है वो दिखाई देगा। देखो पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, जो रेगुलर रूल फॉलो कर रहे हैं उसको करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 4, और ये हो गया 4 8, और ये हो गया 4 12, और ये हो गया 4 16। तो ये हो गया 16, और जब 16 हो गया तो आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, 4 से, है ना। 2 से तो डिवाइड करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो 4 का जो है वो सीरीज बनाओ, फिर देखो कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग डैश A डैश, पहला बन गया। उसके बाद BA डैश B, इस तरह से बन गया। इसके बाद से हम देखते हैं अगला। तो अगला है यहाँ पे B डैश A B, ठीक है। और उसके बाद से जो अगला बन रहा है, कॉल आ रहा है किसी का, परेशान है। उसके बाद से A B, ये जो है कुछ इस तरह से जो आपको कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन जो आपको दिखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम है, बस आपको जो है कोई डिजिट जो है वो डालना है। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है वो सेम है, यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे भी कोई डिजिट जो है वो आपको डालना है। तो अब देखते हैं, तो ये जो सीरीज बना है ये बना है केवल A और B से, ठीक है। तो केवल A और B ही जो है इसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन, A तो 2 बार है, इसका मतलब B भी जो है वो 2 बार हो रहा है। तो हमने क्या किया, B यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे B डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक A है, 2 B है, यानी कि एक A जो है होना चाहिए, तो हमने एक A डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी एक A है, सेम है, तो एक A डाल दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे एक जो है वो B है, और एक 2 जो है वो आपको A मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक जो है B डाल दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ये जो है आपको ऑप्शन जो है कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे BB यानी कि ऑप्शन और B जो है ये होना चाहिए आंसर। तो देखते हैं, तो ऑप्शन और B जो है वो है आंसर। अब हम बात करते हैं अगले सीरीज़ की। अगला सीरीज़ हम देखते हैं, तो अगला सीरीज़ आपको देखने में और ज़्यादा कठिन लगेगा। एक बार काउंट करते हैं नंबर, परेशान है लोग कॉल कर करके। तो इस तरह से अगला सीरीज़ आप देखोगे तो अगला सीरीज़ जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे है 3 और 3, ये है 6 9, इसके बाद है आपको 12 के बाद आप कितना आएगा 15 के बाद कितना आएगा, बताओ 15 के बाद कितना आएगा। तो 15 के बाद जो है यहाँ पे आएगा आपको 18। तो ये कितना हो रहा है,
एक जो है बच जा रहा था, ये टोटल हो रहा है 19, यानी कि 19 हो रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन जो है वो बचता है, यानी कि सीरीज आप जब काउंट करोगे, काउंट कर लो एक बार, 19 है तो हम में डिवाइड करना है 6 से, 5 से, 4 से और 3 से। आजकल डॉगी जो लोग देख रहे हो कितना शोर मचा रहे हैं, आ रहा होगा आवाज़ उनका, और क्या करें, रिकॉर्ड तो करना ही है। तो ये देख लो यहाँ पे जो इसको डिवाइड करना है तो ये है 19 से आप डिवाइड जब करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6 हो सकता है ऑप्शन, 5 हो सकता है, इसके अलावा 4 हो सकता है और 3 हो सकता है। बताओ किससे ट्राई किया जाए, ट्राई तो करना ही है। तो आपको जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो यहाँ पे ABC जो है वो देखने को मिल रहा है ना। सीरीज में आप ध्यान से देखो सीरीज, तो आपको देखने को मिलेगा कि ABC जो है ये एक कॉम्बिनेशन सा जो है बन रहा है। केवल 3 ही लेटर हैं, यानी कि ABC है। तो हम सबसे पहले 3 को ट्राई करेंगे, 3 को ट्राई करेंगे तो 6 सीरीज बचेगा, लास्ट वाला जो है बच जाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 3 का, क्यों किया 3 क्यों किया पता है ना, क्योंकि ABC ही जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले 3 ही जो है वो ट्राई कर रहे हैं। और 19 ऐसा है कि जिसको फुली जो है वो डिवाइड मार कट नहीं कर सकते, इसमें जो नंबर दिया गया उससे, ठीक है। तो इसीलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे C डैश है ना, इस तरह से हो गया, और उसके बाद से CB, और फिर उसके बाद से हो गया C-A, और उसके बाद से फिर से हो गया CB, ठीक है। और उसके बाद से फिर से C क्या हो गया डैश, और उसके बाद फिर से हो गया क्या C डैश B, और उसके बाद फिर से है डैश 1। तो अब देखो कुछ सिंपल सा रूल जो हो दिखाई दिया, ये है CCB, इसका मतलब ये भी होगा CCB, ये है CCA, इसका मतलब ये भी होगा CCA। तो अब इस तरह से जो है छांट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे कुछ नहीं आना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा C आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं आना कि ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये अल्टरनेट वाला है तो ये है क्या, यहाँ पे आएगा A, और यहाँ पे क्या आएगा, ये है इसका वाला तो यहाँ पे आएगा C, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे C से सारे शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पे C ही आएगा। यानी कि ऑप्शन जो होना चाहिए ACC, तो ऐसा क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A ही है ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A जो है वो है करेक्ट आंसर। तो अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो सभी लोग जो है वो ABCD पढ़ के बोर हो गए होंगे, है ना। अब हम देखते हैं ST आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, और शायद क्वेश्चन जो है लग रहा है मैंने लिख लिया है गलत, यहाँ पे जो होगा वो होगा T। क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे जो होगा वो होगा T, क्योंकि ये जो है गलत है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो सुधार लो एक बार, STT डैश TT डैश TT S डैश, इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है सुधार लो। तो यहाँ पे आप जब टर्म काउंट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि यहाँ पर हो रहा है टोटल 12 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये कर सकते हो आप 4 से और 3 से, ठीक है। तो 3 से आप जो सबसे लो है उससे करोगे, लेकिन 3 से हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि केवल 2 ही टर्म है, S और T है। तो अगर हम 30 से करेंगे तो T का जो है वो 3 फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, चेक करना है तो कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है ST, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद T डैश T, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा T डैश T, उसके बाद फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा T S डैश, इस तरह से जो कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे अब इसमें क्या भरा जाए, ये जो है आपको इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे S चलो कहोगे भर देते हैं, ठीक है, भर देते हैं। अब इसके जो है आगे S है, पीछे S है, पीछे T है, आगे T है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे TT भर देते हैं, तो भर दिया। आंसर ऐसा है, मिल गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 4 भर के भी जो है वो कर सकते हो, तो दोनों मेथड से जो आपको अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेथड जो है ज़्यादा इजी लग रहा है तो इसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम बात करते हैं आप अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं तो अब पैटर्न चेंज दिख रहा होगा कुछ, है ना, ABCD से जो कुछ अलग दिख रहा होगा, है ना, मज़ा आ रहा होगा अब तो यहाँ पे आप काउंट करो। यहाँ पे जब काउंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3, ये है 3 6, ये है 3 9 और ये है 3 12। यहाँ पे जो है आपको 12 देखने को मिलेगा। आप कैसे करेंगे, 4 या 3 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से ट्राई करते हैं, छोटे वाले से ही ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ से AC और डैश ये हो गया ऐसे। इसके बाद हम देख लेते हैं GA डैश, उसके बाद देख लेते हैं EG डैश, और उसके बाद हम देख लेते हैं CE डैश, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन सा क्या बन रहा है क्या इसका, तो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन जो है इसका शायद नहीं बन रहा है, शायद क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन जो है वो एकदम से फॉर्म नहीं हो रहा है। हम देख लेते हैं, हम 4 करके जो है वो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, तो AC-G है ना, इसके बाद है A-EG और इसके बाद है फिर -CE-। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है कुछ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है डायरेक्टली इससे मिल रहा है, यानी कि इस वाले टर्म पे जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे C, और इस वाले टर्म पे जो है यहाँ पे चला जाएगा E, और यहाँ पे देखोगे जब ये CE आया तो ये भी टर्म जो है बन गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या A और यहाँ पे आ जाएगा G, यानी कि एक कॉम्बिनेशन जो बन गया वो बन गया E, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे E है ना, ये हाँ हमने फॉर्म किया है यहाँ पे E, तो EC, इसके बाद है AG, तो ECAG जो है कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर B, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर B। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा देखने को मिल गया, बोर हो गए फिर से आ गए ABC पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टर्म देखेंगे तो ये है 3, ये है 3 6 और ये है 3 9 और ये है 3 12 और ये है 3 15 और ये है 16। तो ये टोटल टर्म जो हो रहा है वो हो रहा है 16। अब जब 16 टर्म हो रहा है तो 16 टर्म को जो है आप क्या कर सकते हो, तो 16 टर्म को जो है आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब 4 से जो हो डिवाइड करके देखते हैं क्या इसमें कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले AC-B, ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। उसके बाद से क्या है ACC-, ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। और उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा AC-B, ये हो गया तीसरा, और इसके बाद से AC-B। तो ये कुछ इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ कॉमन निकालो, कॉमन जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है इससे कॉमन हो सकता है, और ये वाला जो है इससे कॉमन हो सकता है। कैसे, यहाँ पे ये है C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे अगर हम B डाल देते हैं और यहाँ पे C डाल देते हैं तो ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है कि यहाँ पे C है तो यहाँ पे C डाल दिया, और यहाँ पे C है तो यहाँ पे C डाल दिया, यानी कि देखोगे आप यहाँ पे किस तरह से बन रहा है कॉम्बिनेशन, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, C हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है B, और फिर यहाँ हो रहा है C, और फिर यहाँ हो रहा है C, यानी कि CB-CC ऐसा कोई है, CB-CC, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है ये है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस रूल से। तो जो यही है इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी तक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और होप सो कि आपको जो है ये जो मेथड है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप उस क्वेश्चन को बताओ। अगर कुछ लोग सॉल्व कर देंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में तो उसको जो है हम लोग ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। आपको जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर बताया जाएगा। और साथ में हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पे एक जो मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट ला दिया जाए, ताकि सभी लोग जो उसका बेनिफिट उठा सके। तो आशा करते हैं वीडियो ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना, और साथ ही बेल बटन क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप मिस ना करो। और इसका PDF जो है आप बिल्कुल मत भूलना कि ये जो है आपको टेलीग्रामी एग्जाम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ जाना। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं हूँ प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ। अलविदा दो आज के लिए।